नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरिफ सिंह है और आज मैं फिर से आप सबके लिए वीडियो लेके आया हूं। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी कहां से निकलती है और कहां पे जाके खत्म होती है। देखिए, गंगा नदी का जो मुख्य धारा है वो भागीरथी कहलाता है। भागीरथी आपको गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और धीरे धीरे पर्वतीय इलाका को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये अलकनंदा देवप्रयाग में आके अलकनंदा के साथ मिलके इसका नाम, पहले ये भागीरथी कहलाती है लेकिन धीरे से इसका नाम अलकनंदा के पास जब ये मिलती है तो ये गंगा कहलाने लगती है। गंगा नदी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है और मैदानी भाग में वहां पे हरिद्वार में ये प्रवेश करती है। गंगा नदी मेनली आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके समा जाती है, खत्म हो जाती है। गंगा की नदी में हिमालय से बाकी नदी निकलने वाली प्रमुख नदियां भी निकलने वाली गंगा नदी में जाके समा जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे कि हम बात करें यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है हिमालय से और ये जाके गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी के ठीक पैरेलली साथ में राइट साइड में फ्लो करती है और ये इलाहाबाद, जो अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, इसमें जाके ये समा जाती है इलाहाबाद में। जैसे कि हमें पता है कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, और लगभग दिल्ली और हरियाणा के 70 से 80% लोग यमुना नदी के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, चाहे वो इरिगेशन का पर्पज हो, चाहे वो आपको डेली यूज का पर्पज हो। यदि हम बात करें गंगा नदी की लेंथ की, तो गंगा नदी की जो टोटल लेंथ है वो 2500 किलोमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है। इसकी मैक्सिमम पार्ट जो है वो यूपी में बिलोंग करते हैं। गंगा नदी की यदि हम बात करें तो गंगा नदी के आसपास काफ़ी सारे प्रमुख शहर बसे हुए हैं। उसमें से हमारा काशी हो गया, वाराणसी जिसको हम बोलते हैं, पटना हो गया, पाटलिपुत्र जिसको बोलते हैं, कोलकाता हो गया, ठीक है, हरिद्वार हो गया। ये सब प्रमुख शहर, ऐसे छोटे से बड़े शहर, लगभग 100 के लगभग ऐसे शहर हैं जो गंगा नदी के आसपास बसे हुए हैं, जिनकी रहन सहन सब कुछ गंगा नदी पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, जो बाकी जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, जैसे प्रमुख नदियां, उसमें से यमुना हो गया, गंगोत्री हो गया, आपको यमुना हो गया, गंगटक हो गया, घाघरा हो गया, कोसी हो गया, ये सब भी गंगा नदी में आके समा जाती है। यदि हम बात करें यमुना की, तो यमुना हमें पता है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा में जाके मिलती है। और कहाँ मिलती है? ये इलाहाबाद प्रयागराज में। बाकी 3 नदी जो है, कोसी हो गया, घाघरा हो गया, गंगटक हो गया, ये हमारा नेपाल हिमालय से निकलता है। कोसी, गंगटक और घाघरा हर साल आपको इंडिया में उत्तर भारत में काफ़ी उपद्रव मचाती है। लेकिन यदि हम खेती के पर्पज़ से बात करें तो खेती के पर्पज़ से ये काफ़ी यूज़फुल माना जाता है। कोसी की नदी से जो मिट्टी आती है, घाघरा की नदी से जो मिट्टी आती है और गंगटक नदी से जो मिट्टी आती है, ये हो गई हमारी उनकी बातें। गंगा नदी की यदि हम बात करें तो उसमें से लगभग आधे से ज़्यादा पार्ट जो है वो यूपी में बिलोंग करता है। चाहे हम जैसे हम मान लेते हैं कि संगम हम जिसको जानते हैं, जहाँ पे गंगा नदी और यमुना नदी आके मिलती है इलाहाबाद में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया गंगा नदी के बारे में कि ये हमारे प्लस फ्लो करता है। लेकिन गंगा नदी उत्तराखंड से जब शुरू होती है, जब ये यूपी में आके, बिहार में आके जब बंगाल में प्रेस करती है, तो बंगाल में फरक्का के पास जाके ये दो दिशा में बहने लगती है। एक दिशा ये साउथ में तरफ बढ़ के बंगाल की खाड़ी में जाके समा जाती है और एक एरिया इसका चला जाता है बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश में जब जाती है नदी तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी भी आके इसमें समा जाती है। वहाँ पे जहाँ पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी समाती है वो जगह है सुंदरबन डेल्टा नाम से जाना जाता है। और आज की डेट में सुंदरबन डेल्टा वर्ल्ड के फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा कहलाता है, जहाँ पे बंगाल रिजर्व टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। ठीक है, जब लास्ट टाइम समुद्र से समाने से पहले गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी जहाँ पे मिलती है तो वहाँ पे ये मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। ये हमें पता होना चाहिए कि ये जहाँ पे लास्ट टाइम जब समुद्र में समाने से पहले जहाँ पे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी मिलती है उसको हम मेघना नदी कहते हैं। तो ये हमारा दोस्तों हो गया जहाँ पे ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी मिली। तो ये था दोस्तों हमारे आज के लिए कि मैं आज आपको गंगा नदी की यदि हम बाकी पार्ट बात करें तो बाकी हिस्सा भी गंगा नदी का जो है हमारे तरफ से, हिंदुओं की तरफ से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सब लोग ऐसा मानते हैं कि गंगा नदी में नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा हिंदू में मान्यता, बिना कोई साइंटिफिक उसके।
लेकिन आज के डेट में एक प्रॉब्लम ये भी है, डिसएडवांटेज ये भी हो रहा है कि हमें गंगा नदी में हमारे जितने मैक्सिमम बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं उसके किनारे, तो वहाँ ऑब्वियसली इंडस्ट्री भी होगा। इंडस्ट्री के मैक्सिमम वेस्ट आज गंगा नदी में जाके समा रही है, जिससे गंगा नदी की अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। गंगा नदी पहले जितना साफ रहती थी अब उतना नदी साफ नहीं रह गई। सरकार ने काफ़ी सारी परियोजना लाई, लेकिन कोई भी आज तक सक्सेसफुल नहीं रहा। अभी जब रिसेंटली जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो इन्होंने भी नमामि गंगे परियोजना लेके आया, उसके लिए काफ़ी भारी भरकम रुपए आवंटित किए, उसके लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया, जल शक्ति मंत्रालय। यदि हम उनके मंत्री की बात करें तो वो उनका अभी जो जल शक्ति मंत्रालय का जो मंत्री हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। लेकिन सरकार ने पहले टारगेट रखा हुआ था कि 2019 तक हम सारे गंगा नदी को साफ कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उस प्रोजेक्ट को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और देखिए कि अब उसमें क्या काम होता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पानी के सिर्फ हम ही डिपेंड करते हैं, उसमें फौना फ्लोरा सब आसपास जितने भी प्रजातियां हैं जो गंगा नदी में पाई जाती हैं, लगभग 140 से ज़्यादा स्पेसीज एनिमल्स के गंगा नदी में पाए जाते हैं। उसमें रेप्टाइल हो गया, मैमल हो गया, कई 97 तरह के मछलियाँ पाई जाती हैं वो गंगा नदी में। उन सब की लाइफ कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के वेस्ट से गंगा नदी में जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसमें वजह से खतरे में पड़ा हुआ है। तो ये दोस्तों हमने देखा कि गंगा नदी निकलती कहाँ है, तो गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के बंगाल के खाड़ी में समा जाती है। और ये मिलती कहाँ पे, तो ये हमें याद रखना है कि पश्चिम बंगाल के फरक्का के पास जाके गंगा नदी दो हिस्सों में बट जाती है। एक छोटा सा हिस्सा इसका जाके समा जाता है बंगाल की खाड़ी में, और एक मुख्य धारा इसका आपको बांग्लादेश के साथ निकल जाता है, और बांग्लादेश में जाके ये भागीरथी नदी जो है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है, ये गंगा में जाके समा जाती है। और जब लास्ट टाइम ये समुद्र में जाती है तो उससे पहले पहले इसका नाम मेघना नदी कहलाता है। तो ये दोस्तों था गंगा नदी के बारे में प्रमुख जो हमने आज